देश के अंदर ईरान के कुछ लोगों को खरीद कर पैसे दे करके वहां पर अपने हित में लोगों को करके वहां पर दंगे और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां का माहौल खराब कर सके और वहां पर सरकार को बदल सके और ऐसी सरकार को लेके आए, यानी कि एक ऐसे बंदे को वहां पर बिठाए जो उनकी और अमेरिका की गुलामी करता हो। क्या दूसरा गज्जा बनने जा रहा है ईरान? अब गज्जा और फलस्तीन के अंदर जिस तरह से इसराइल ने नरसंहार किया वो पूरी दुनिया की आंखों के सामने है और पूरी दुनिया खामोशी बनाए रखी। किसी ने इसराइल के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने अमेरिका के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं की। यही दुनिया जब इंसानियत की बात करती है, यही दुनिया जब इंसानियत की पाठ पढ़ाती है, यही दुनिया जब सबको अपने हिसाब से जिंदगी जीने की बात करती है, यही दुनिया 2 सालों से कहा थी जब फलस्तीन के अंदर, गज्जा के अंदर खुलेआम नरसंहार कर रहा था, जेनोसाइड कर रहा था इसराइल, और इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं था, इसराइल के अगेंस्ट बात करने वाला कोई नहीं था, इसराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला कोई नहीं था। यही जो अमेरिका है, अमेरिका खुलेआम इसराइल को सपोर्ट करता है, उसको फंडिंग करता है, उसको असलहे देता है और वो उन्हीं असलहों और मिसाइलों से जो है फलस्तीन गज्जा के लोगों के ऊपर बम बरसाता था और वहां पर 80,000 से ज्यादा मासूमों का खुलेआम नरसंहार किया गया। तब तमाम दुनिया के हुक्मरान उसके ऊपर मुंह बंद करके रखे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई खुल के इसराइल की मुखालिफत कर दे और खुल के इसराइल के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दे। हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की क्या बात करें, जब हमारे इस्लामिक 57 कंट्रीज थी, उन 57 कंट्रीज में किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं हुई कि इसराइल को खुलेआम ललकार सके, कि इसराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा सके, कि इसराइल ने जो खुलेआम नरसंहार किया था इस नरसंहार के खिलाफ आकर के कह दे कि इसराइल के साथ हम हर किस्म का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं और खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी ने रिश्ते खत्म करने की बात ही नहीं की, उनके साथ ने तिजारत किया, उनके साथ ने अपने काम को जारी रखा और इसराइल मनमानी करता रहा, गज्जा और फलस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर मिसाइलें मारता रहा, घरों के ऊपर बमबारी करता रहा और उसने खुलेआम जेनोसाइड किया, लेकिन किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकले। और यही दुनिया दूसरी तरफ बात करती है इंसानियत की, दूसरी तरफ दुनिया बात करती है सबको जीने का हक देने की, दूसरी तरफ इंसानियत की बात करते हैं, तब ये इंसानियत कहां मर गई थी। आज हमारे कुछ मीडिया से, जो कि मीडिया वाले भी कवर नहीं कर रहे थे, इसराइल के हक में बात कर रहे थे और इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। हम दूसरों की क्या बात करें, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे कुछ अनभक्त थे जिन्होंने खुलेआम इसराइल को अपना अब्बा मान करके इसराइल को सपोर्ट किया। इसराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी करे तुम लोग उसे अपना अब्बा बना लेते हो, यही बात है कि जो हम तुम्हें अनभक्त कहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की तरफ कि वही इसराइल जब ईरान के ऊपर हमला करता है ना, तो हमले में जो है उसको बहुत नुकसान पड़ता है। जिस अपने डिफेंस सिस्टम पर उसको बहुत भरोसा था, आयरन डोम के ऊपर, ईरान ने उसको तबाह करके उसके शहरों को खंडर में बदल दिया था। उसके बाद में ये सीजफायर करने पर मजबूर हो गया। जब ये सामने से मुकाबला नहीं कर सका तब ये देश के अंदर ईरान के कुछ लोगों को खरीद कर पैसे दे करके वहां पर अपने हित में लोगों को करके वहां पर दंगे और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां का माहौल खराब कर सके और वहां पर सरकार को बदल सके और ऐसी सरकार को लेके आए, यानी कि एक ऐसे बंदे को वहां पर बिठाए जो उनकी और अमेरिका की गुलामी करता हो। अगर ये लोग अपने चाल में कामयाब नहीं हुए तो जो इन्होंने काम किया था फलस्तीन और गज्जा में, वही काम ईरान के अंदर ये करने का सोच रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं, जितने लोग हो इसके ऊपर आवाज बुलंद करो और ईरान के हक में दुआ करो, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी इंसान रहते हैं, कोई भी धर्म क्यों, हमें उससे मसला नहीं है। इंसानों की जान की हमें कीमत पता है, हमें मालूम है कि इंसानों की जान की क्या अहमियत है। हम उनके लिए दुआ करेंगे। कोई भी हो, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, हमारे लिए सब बराबर है। जालिम जालिम होता है, मासूम मासूम होता है। हम हर उस मासूम के साथ में खड़े हैं और हर उस जालिम के खिलाफ खड़े मिलेंगे, वो चाहे कोई भी हो, उसका चाहे कोई भी धर्म हो। इसलिए मेरे भाई, बाइकआउट करो अमेरिका को, बाइकआउट करो इसराइल को, और हम समर्थन करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को और सैल्यूट पेश करते हैं जो खुलेआम जो है डंके की चोट पर खड़े हैं और इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाकर लड़ रहे हैं। और तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर वो मुद्दे लेकर के आते हैं जिस मुद्दे के ऊपर आपको मीडिया में डिबेट नहीं मिलेगी, वहां पर आपको उसके ऊपर वीडियोस नहीं मिलेगी।